का परिचय दिया है, जो ये बताया है कि निषादों के नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद छुटभैया नेता हैं, तो उनको हमने दिखाया है कि 2019 में महागठबंधन करने के बाद उनका क्या हश्र हुआ है, 2022 में उनका क्या हश्र हुआ है, और उनकी यह बदजुबानी जो है वही 2027 में भी ले डूबेगी, 2024 में भी ले डूबेगी, क्योंकि हम छुटभैया नेता नहीं है, सरकार बनाने वाले लोग हैं। हम सरकार बनाते हैं और जब भी आया है अवसर, हमें अवसर मिला, आज तक इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है, हमें पौआ वाला बताया है, हमें बिकने वाला बताया है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे मसीहा बन करके आए, गरीबों के उद्धारक बन करके आए, जिन्होंने हमारी ताकत का एहसास कराया, और ये सपा बसपा जैसी पार्टियां जो तुच्छ मानसिकता वाली हमारे लोगों को ऐसे ही नीच दिखाने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का काम किया है। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा और यही वजह है कि इतना बड़ा बवाल इकट्ठा हुआ। अखिलेश यादव के बयान को लेकर आज इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए कि हम लोग जो डॉक्टर संजय कुमार छुटभैया नेता के, डॉक्टर संजय कुमार निषादों के मसीहा 18% वोट के मालिक है। हम लोग सरकार बनाने वाले जमात हैं और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ में 5 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष में मसीहा के ऊपर यह करना कि छुटभैया नेता, यह बहुत ही गलत जुबान है और माननीय अखिलेश यादव को अपना ये शब्द वापस लेना चाहिए। मछुआरों को से जो अपमानजनक शब्द है वापस ले। हम लोग भगवान राम को पार उतारा है, हम लोग उसी नाव से भगवान राम को पार उतारा है और हम लोगों का नाव है। आज देख लीजिए 2017 में हम लोग अपना वोट इकट्ठा किए, आज सपा गायब हो गई। 2022 में हम लोग निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सपा एकदम खत्म हो गया, कांग्रेस हाफ हो गई। इसलिए यह शब्द इनका वापस लेना चाहिए और यह बहुत ही घोर अपमान है निषादों के लिए। अब निषाद जाग चुका है, अपने वोट की कीमत समझ चुका है, अपने नेता को पहचान लिया, अपने नारा झंडा चुनाव चिन्ह से हथियार को समझ गया है और पूरे प्रदेश पूरे देश में अब निषाद का नेता महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। डॉक्टर संजय कुमार आपत्तिजनक जो टिप्पणी करेगा अब निषाद समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जय निषाद। तो निषाद समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसी बयान को लेकर ये गुस्सा निषाद पार्टी के लोगों में है। दरअसल जिस तरह से पहले रामचरितमानस पर सवाल खड़ा हुआ, फिर जातिगत एजेंडा के मुद्दे पर अखिलेश यादव और उनके तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो उतर आए, तो ये देखिए जो तमाम निषाद पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो किस तरह से आज पैदल मार्च कर रहे हैं। बाकायदे निषाद पार्टी का जो कार्यालय है वहां से लेकर गांधी प्रतिमा तक ये मार्च हो रहा है। हालांकि आज चूंकि विधानसभा सदन भी है, इस दौरान ट्रैफिक भी एक बड़ा चैलेंज है, तो तमाम पुलिसकर्मी कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह ट्रैफिक जाम न लगे और इनका मार्च भी पूरा हो जाए, क्योंकि इनको गांधी प्रतिमा तक मार्च करना है। तो जो सबसे पहले रामचरितमानस से विवाद शुरू हुआ वो जातिगत जनगणना पे आकर खत्म हो गया। लगातार अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार एक तरफ सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम बयानों को लेकर राजनीति भी हो रही है। तमाम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के बयान का विरोध कर रहे हैं। अगर इस प्रदर्शन की बात की जाए, निखिल, इस मार्च की बात की जाए, तो कहां तक ये प्रदर्शन जाने वाला है? साथ ही साथ कितने संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होंगे, पदाधिकारी और नेता मौजूद होंगे निषाद पार्टी के? देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है और निषाद पार्टी का जो कार्यालय है, जो डॉक्टर संजय निषाद का जो आवास है, वहां से ये मार्च निकला है और राजभवन होते हुए गांधी प्रतिमा तक ये मार्च जाएगा। गांधी प्रतिमा पर तमाम जो ये लोग हैं, जो निषाद पार्टी के लोग, ये ज्ञापन देंगे। इनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो बयान बेहद आपत्तिजनक है। इसे अखिलेश यादव को वापस लेना चाहिए, उन्हें माफी मांगना चाहिए देश के निषादों से, क्योंकि निषाद एक ऐसे समाज है जिसने भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो आस्था रखता है उनमें, और इस तरह से निषादों का अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आंदोलन पूरे देश में चलेगा। अभी की अगर हम बात करें तो ये तमाम लोग जो निषाद पार्टी का कार्यालय है वहां से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च कर रहे हैं और यही वजह है कि तमाम जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या इस बयान के बाद, ये विरोध के बाद, क्या सपा की तरफ से कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, जल्दी समाजवादी पार्टी इस पर कोई ना कोई बयान जरूर देगी, क्योंकि पिछड़े समाज में निषाद एक बड़ा वर्ग आता है और राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा दखल निषादों का है। तो निषादों को लेकर कम से कम समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा गतिरोध या विरोध खड़ा हो, चूंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई चाहती है समाजवादी पार्टी, तो ऐसे में निषाद एक बड़ा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में
जो है उसके साथ चल सकता है। तो लिहाजा अगर अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करना चाहते हैं, उनकी पार्टी करना चाहती है, तो निषादों का जो लेकर जो बयान दिया है उनको वो बयान वापस लेना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त चूंकि सदन चल रहा है, सदन में गर्मा गर्मी का आज माहौल दिखाई पड़ेगा। निषाद पार्टी के लोग जो है वो अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है अखिलेश यादव जो सदन है उसमें पिछड़ों के आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। तो आज बहुत गर्मा गर्म सदन रहने वाला है, कम से कम अखिलेश यादव के बयान के बाद और निषाद पार्टी के इस तरह के प्रोटेस्ट के बाद। जी वाकई निखिल, देखिए जिस तरह से 2024 को लेकर बात अगर बीजेपी की करे, सपा की करे, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सपा की तरफ से बयान दे दिया जा रहा है, तो क्या इस तरह से वो 2024 की जो चुनाव है उसे जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी रामचरितमानस को लेकर बयान दे दिया गया, अब निषाद पार्टी को लेकर बयान दे दिया गया कि झूठ भैया के अब नहीं सुनेंगे, आक्रोश तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ये सभी लोग अपने अपने तरह से उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन जब रामचरितमानस के सम्मान की बात आती है तो सभी वर्ग के लोग उसका सम्मान करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में कम से कम इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। अब जब समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि जो रामचरितमानस का मुद्दा है उससे हटकर पिछड़ों के आरक्षण की बात की जाए, जातिगत जनगणना की बात की जाए और जो तमाम जातियां हैं उनको संगठित करने की बात की जाए इस चुनाव में, कम से कम 2024 के चुनाव में, तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बात तो बहुत साफ हो गई कि जो है वो अखिलेश यादव जो जिस लाइन लेंथ पर चुनाव ले जाना चाहते थे 2024 का, जिस ट्रैक पे ले जाना चाहते थे, इस तरह के बयान से वो ट्रैक उस ट्रैक से वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उस ट्रैक से हट सकते हैं। और यही वजह है कि जब मौका मिला कम से कम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, चूंकि उनके साथ संजय निषाद सरकार में है, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को ये बात समझाई कि अखिलेश यादव का क्या बयान था। इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को सामने मिल रहा। अब हम लोग राजभवन क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, गांधी प्रतिमा के पास एकदम करीब है। ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया, पुलिस के तमाम जवान भी वहां पर नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। हम ट्रैफिक दिखाने की कोशिश करें। इस समय जो ट्रैफिक है उसको एकल दिस मार्ग से ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये इधर विधानसभा का रास्ता है। विधानसभा की तरफ तमाम वीवीआईपी मूवमेंट है, मुख्यमंत्री का काफिले का भी अलर्ट हो चुका है, लिहाजा इस पोर्शन को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का ट्रैफिक व्यवधान ना हो। चूंकि सदन चल रहा है, तमाम जो मंत्री हैं सब इसी रास्ते से जाते हैं, तो जल्दी से इन कार्यकर्ताओं को गांधी प्रतिमा की तरफ भेजा गया है ताकि गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और उनका प्रोटेस्ट वहां पर समाप्त हो और जो है रास्ता भी किसी तरह से बाधित ना हो। देखिए बिल्कुल, ये मुद्दा सत्र में भी उठने वाला है। जिस तरह से आज नेता सदन तमाम विपक्षी सवालों के जवाब देंगे, तो हो सकता है कि इस बात का भी जिक्र हो जिस तरह से अखिलेश यादव के द्वारा संजय निषाद को छुटभैया नेता कहा गया। एक बात और समझना चाहेंगे निखिल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों की बात करते हैं, कहते हैं कि हम पिछड़ों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव निषाद पार्टी के अध्यक्ष को छुटभैया नेता कह देते हैं। किस तरह की ये राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और 2024 के लिए किस तरह की पिच तैयार की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये चूंकि लड़ाई अखिलेश यादव चाहते हैं कि पिछड़ा बना मकड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में जब आप निषाद समाज को एक तरफ कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसकी जो है कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़ा कर देते हैं कि आखिर वो किस तरफ है, वो क्या चाहता है, तो निश्चित तौर पर निषाद समाज का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। और खाली निषाद समाज ही नहीं, जब आप पिछड़ों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और पिछड़ों को बांटने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पिछड़ों की राजनीति आप कैसे कर पाएंगे? तो ये जो मैसेज अब जा रहा है वो मैसेज जो है बेहद आपत्तिजनक है और यही वजह है कि निषाद समाज के लोगों ने ये नाराजगी दिखाई है। ये तस्वीरें उसी की जो है उदाहरण है। तो आपको अगर पिछड़ों की राजनीति करना है तो सभी समाज को लेकर चलना होगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका कोई नेता सरकार में हो, उसका कोई कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो। यही राजनीति का तरीका है कि जब आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं और जातिगत राजनीति करते हैं, तो कम से कम आपको सभी जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी और इसका ये मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव दरअसल जिस राजनीति को करना चाहते हैं उसमें वो फेल साबित हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो निषाद समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और राजनीति में बहुत सक्रियता है। शायद यही वजह है कि निषाद समाज से मंत्री बाकायदे उत्तर प्रदेश सरकार में है संजय निषाद, बड़ा दबदबा है उनका और बहुत बड़ा समर्थन भी उनको निषाद समाज का मिलता है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो अखिलेश यादव का जो विजन है, अखिलेश यादव जिस ट्रैक पर जा रहे हैं उससे उनको हटाने का काम करेगा। जी
ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हैं, तमाम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश के बयान को लेकर अपना विरोध जता रही हैं, सड़क पर उतरे हैं, पैदल मार्च किया जा रहा है। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, सड़क पर उतरे हैं निषाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। सत्र की शुरुआत भी 11 बजे से होनी। आज नेता सदन तमाम सवालों के जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। इसी के चलते ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और अखिलेश के बयान को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क पर उतरकर वो अपना विरोध जता रही हैं। चूंकि सदन चल रहा है, एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का। हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं है। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छुटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। तो अखिलेश यादव का वो बयान भी सुना जो नोएडा के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने वो बयान दिया था। वो कह रहे थे कि हम किसी भी छुटभैया नेता की बात नहीं सुनेंगे। जातिगत जनगणना निखिल एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव हर जगह अपने बयान में जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे। सदन के सत्र में भी लगातार वो जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा रहे। कितना बड़ा ये फैक्टर हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए 2024 में निखिल? निखिल सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो अखिलेश यादव पिछले आप कुछ दिनों से देखे, आप लगातार वो कार्यक्रम में जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी मुझे शूद्र समझती है, शायद यही वजह किस तरह के कार्यक्रमों में जाने नहीं देती, हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, हमें धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने एक कोशिश की कि किसी भी स्थिति में जो रामचरितमानस से बिहार से विवाद शुरू हुआ है उसको उत्तर प्रदेश में बूम पर लाकर और जो पिछड़ों की राजनीति है उसको अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति करा दी जाए, यानी मंडल बनाम कमंडल जो पार्ट 2 है उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। 24 का चुनाव बेहद नजदीक है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो कम से कम ये दिखा रही कि अखिलेश यादव जिस प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे उसमें दरअसल वो फेल हो गए हैं। शायद एक झटका उन्हें माना जा सकता, फेल तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन झटका उन्हें मिला है। चूंकि उन्होंने बात पिछड़ों की लगातार वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके तमाम पिछड़ों को लेकर सम्मेलन शुरू हो गए। जातिगत जो